हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दिस इज साक्षी एंड वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी टुगेदर। क्लास 6 में हम चैप्टर नंबर 8 दैट इज द लास्ट चैप्टर, उसके हम लास्ट पार्ट में हैं, जहां पार्ट 1 में सीजन्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इंडिया में कौन कौन से सीजन्स होते हैं और किस किस ड्यूरेशन में वो चेंज होते हैं। अब उन्हीं सीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन प्रेजेंट होती है। डिफरेंट सीजन में वेजिटेशन तो वही होती है, लेकिन सीजन में उनके प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन प्रेजेंट होती है। तो उसी वेजिटेशन के बारे में हम यहाँ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इमेजिन करिए आप डेली सुबह सुबह मान लीजिए एक पार्क में घूमने जाते हैं या कुछ ऐसे एरिया में घूमने जाते हैं विच इज कवर्ड विथ वेरी ग्रीन, विच इज कवर्ड विथ ग्रीन ग्रासेस, और उस टाइप के एरिया को हम बोलते हैं, ऐसा एरिया जो कि बड़ी बड़ी ग्रीन ग्रासेस से कवर होता है, दैट टाइप ऑफ एरिया इज नोन एज। ऐसा एरिया जो कि ग्रीन प्लांट, छोटे छोटे प्लांट से भरा हुआ है, उसे हम कहेंगे बुशेस, मतलब बहुत हैवी प्लांट्स, पूरा एरिया प्लांट से कवर है। उसके अलावा कुछ ऐसे, जब आप देखते हैं प्लांट वाले एरिया में, ग्रीन ग्रास वाले एरिया में, तो कुछ श्रब्स हमें दिखाई देते हैं। श्रब्स में जैसे कांटे वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैक्टस। उसके अलावा कुछ हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखते हैं जो कि फ्लावर्स देते हैं। तो इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में देखते हैं। बट इसके अलावा हम कुछ बहुत टॉल ट्रीज भी देखते हैं, बड़े बड़े ट्रीज भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अब वो ट्रीज कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेटली आपने तो देखा होगा नीम ट्री, मैंगो ट्री और भी बहुत सारे ऐसे ट्रीज जिसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती है और बहुत बड़े ट्रीज, टॉल ट्रीज होते हैं विच स्टैंड विथ फ्यू लीव्स सच एज पाम। और उसके अलावा कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जिसकी कम लीव्स होती है, जैसे पाम ट्री डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा। इस टाइप के ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन हमें दिखाई देती है। तो अब ये वेजिटेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, ये जो वेजिटेशन है ये बिना किसी ह्यूमन की हेल्प के हर पार्ट में ग्रो हो जाती हैं। जैसे हम ह्यूमन जो है कहीं ना कहीं प्लांट्स पर डिपेंडेंट है फॉर आवर फूड, लेकिन प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। अब अगर ये ह्यूमन बींग्स पर डिपेंडेंट नहीं है तो किस चीज पर डिपेंड है? ये कहीं ना कहीं सनलाइट तो है, वो तो एवरी टाइम मिल रही है, लेकिन उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सी तो अब अगर ये नेचुरल वेजिटेशन जो है, जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन प्रेजेंट है जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग पर डिपेंडेंट नहीं है, इस टाइप की वेजिटेशन को हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। और ये अगर ह्यूमन बीइंग पर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर किस पर डिपेंडेंट है? क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंडेंट है, और उसमें से सबसे ज्यादा तो वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। तो यही रीजन है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीज एंड वेजिटेशन ग्रो होती है, just because of the different climatic conditions. ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, और इसी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है क्लाइमेटिक कंडीशन में इंडिया में, इसलिए इंडिया में बहुत रिच वैरायटी की वेजिटेशन प्रेजेंट है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना आपको समझ में आया है कि कैसे इतनी सारी वैरायटी की वेजिटेशन हमारे इंडिया में कैसे और क्यों प्रेजेंट है और ये कैसे हमारी हेल्प करती है। लेट्स सी। तो दिस मच, इतने सारे, अब देखिए इतनी सारी वैरायटी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स में किस टाइप के ट्रीज प्रेजेंट होते हैं? कोनिफेरस, कोनिकल शेप के। उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन जो हमारा यहाँ पे हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो हमारा कोस्टल एरिया जहाँ पे डेल्टा प्रेजेंट है, जैसे सुंदरवन डेल्टा हमने हमारे लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था, वहां पे मैंग्रोव ट्रीज, मतलब जिनकी रूट्स पूरे टाइम किससे कवर होती हैं? वाटर से, वाटर एब्जॉर्ब करके रखती हैं। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे साउथ कोस्टल एरिया की बात करें तो मैक्सिमम कोकोनट ट्री, बनाना ट्री, इस टाइप के ट्रीज ग्रो किए जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। आपको एप्पल क्या साउथ में मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। एप्पल ट्री कहाँ होगा? नॉर्थ रीजन में, कश्मीर में। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये तो हो गई वेजिटेशन की बात। अब वेजिटेशन की हमें जरूरत क्यों है, मतलब वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? फॉरेस्ट जो हैं हमारे लिए, क्योंकि देखिए हम कहीं ना कहीं ये जो सारी क्लाइमेटिक कंडीशन है, सीजन्स जो हैं,
ये फैक्ट किससे हो रहे हैं? वेजिटेशन से। अब ये वेजिटेशन मीन्स ये जो फॉरेस्ट है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं कैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे परफॉर्म वेरियस, वैसे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सबसे ज़्यादा बेसिक फंक्शन जो है, जो दैट इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स, दैट इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, मतलब जो भी वेजिटेशन है क्या प्रोवाइड करती है? हमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज करती है, जो कि किसके थ्रू कंज्यूम की जाती है? वी ह्यूमंस के थ्रू और द डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू। तो सबसे मेन काम तो क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम जो गैस रिलीज करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नॉट गुड फॉर द एटमॉस्फेयर, उस गंदी, उस डर्टी गैस को प्लांट्स क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, उसको फ्रेश में मतलब ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमें रिलीज कर देते हैं, दैट वी कंज्यूम। तो ये तो हो गई फर्स्ट फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन क्या है? जो प्लांट्स की रूट्स है ना, वो सॉइल को कवर कैच करके रखती है, होल्ड करके रखती है लॉन्ग टाइम तक, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता। देखिए मान लीजिए रिवर्स जो है, रिवर्स रेनी सीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाती हैं, बहुत ज्यादा पानी आने लगता है उसमें, तो आसपास में जो ट्रीज लगे हैं उन वहाँ की सॉइल क्या हो जाएगी? इरेज हो जाएगी, अगर वहां पे ट्रीज नहीं रहेंगे तो, क्योंकि वो रिवर जो है अपने साथ पानी के साथ आसपास की सॉइल को भी लेके चली जाएगी। लेकिन अगर वहां पे ट्रीज रहेंगे तो ट्रीज की रूट क्या होती है? उसको बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखती है, जिससे कि वो सॉइल को, उस एरिया की सॉइल को इरेज होने से बचा लेती है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं, तो फर्स्ट तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकेंड सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट हमें बहुत सारी टिम्बर, मतलब कि हम डेली लाइफ में फर्नीचर यूज करते हैं, इतनी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें कि हम फर्नीचर यूज करते हैं। अब वो फर्नीचर हमें कहाँ से मिल रहा होता है? टिम्बर से। टिम्बर जो कि हमारे नॉर्थ रीजन में ऐसे कुछ ट्रीज प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा फ्यूल वुड, देखिए आज के टाइम पे तो ठीक है कि हमारे पास डिफरेंट खाना बनाने के लिए बहुत सारे गैसेस, एलपीजी गैसेस हैं, लेकिन अर्लियर टाइम में कैसे बनाया जाता है, कौन सा फ्यूल यूज किया जाता था? वुड को जलाकर खाना बनाया जाता था, तो इट वाज कंसीडर्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग। फॉडर मतलब कि चारा जिसे बोलते हैं, घास, गाय को चरने के लिए, हमारे एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स को फीड करने के लिए फॉडर का यूज किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट, इतनी सारी जो मेडिसिन बनती है ना कहीं हमें प्लांट्स के ही पार्ट्स को यूज करके बनाई जाती हैं। हर्ब्स, ब्लैक हनी, गम, ये सारे कंजप्शन के लिए, जो तुलसी, नीम, इस टाइप की हर्ब्स हमें मिलती हैं, मेडिसिनल प्लांट्स। हनी हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। गम कहाँ से? तो इतनी सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो दैट्स व्हाई दीज फॉरेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो देखिए कौन कौन से मिल रहे हैं? पहले तो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है यहाँ से, उसके बाद सॉइल इरोजन में हेल्प कर रही है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में। थर्ड, इट इज प्रोवाइडिंग अस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब देखिए, अब यहाँ पे ना केवल प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में, बल्कि कुछ एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एनिमल्स? मतलब वाइल्ड लाइफ भी प्रेजेंट होती है, जो कि कहीं ना कहीं इस फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये हमारा नेशनल एनिमल है। ये बहुत सारे पार्ट में, कंट्री के बहुत सारे पार्ट में पाया जाता है, लेकिन मेनली जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो सुंदरबन डेल्टा में प्रेजेंट होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। उसके अलावा बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं, जिसमें से कि एक है गिर नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट कहेंगे जिसे। गिर फॉरेस्ट प्रेजेंट है कहाँ पे? गुजरात में। वहां पे भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एशियाटिक लाइन्स, मतलब एशिया वाले रीजन में जो लाइन्स प्रेजेंट होते हैं उनको एशियाटिक लाइन्स बोलते हैं, लॉयंस बोलते हैं। उसके अलावा कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट तो आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक एनिमल है, दैट इज वन हॉर्न राइनोसॉर, विच इज प्रेजेंट इन असम। असम के जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, इट इज प्रेजेंट इन दैट नेशनल पार्क, वन हॉर्न राइनोसॉर। तो इतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज यहाँ फॉरेस्ट में प्रेजेंट होती है। एलिफेंट्स ना केवल यहाँ पे बल्कि केरला और कर्नाटका में भी प्रेजेंट होते हैं। अलग टाइप के एनिमल्स की बात करें तो जैसे कैमल्स हो गया, वाइल्ड एशेज हो गई, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। और रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, वहां पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मिल जाएंगे। तो मतलब एनिमल्स भी क्या होते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली डिफर करते हैं।
उसके अलावा वाइल्ड गोट्स की जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, तो इस टाइप की गोट्स भी हमें फॉरेस्ट में मिल जाएगी। स्नो लेपर्ड भी हमें मिल जाएगा जो कि स्नो वाले एरिया में, कोल्ड क्लाइमेट वाले एरिया में प्रेजेंट होगा। बियर्स भी वहीं पे मिलेंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे एनिमल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हिमालयन रीजन में, मतलब कोल्ड रीजन में, हिमालयाज वाला जो रीजन है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट्स में किस टाइप के एनिमल्स हमें जनरली मिलते हैं, इस टाइप के। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हमारे कंट्री में बहुत कॉमनली फाउंड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉन्की, वॉल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल। तो ये बहुत कॉमन एनिमल है जो कि हमारे कंट्री में हमें देखने को मिल जाएंगे। अब इंडिया में ना केवल सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट है, मतलब वाइल्ड लाइफ के अलावा बर्ड्स भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रेजेंट हैं। और बर्ड्स को सेव करने के लिए, जैसे कि हमारा नेशनल बर्ड, इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है, पिकॉक, जो कि जनरली हर कहीं पे, हर एरिया में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हर एरिया में प्रेजेंट होती है, दैट इज पैरट्स, पिजन्स, मैनास, गीज, बुलबुल एंड डक्स। तो ये हर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, एवरीवेयर। बट इसके अलावा और इन्हीं वर्ड्स को सेव करने के लिए बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं, जिससे कि इन बर्ड्स को एक नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल वेजिटेशन मिल पाए, वेयर दे कैन लिव, दे कैन सर्वाइव। सो दीज, अब ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, ये जो बर्ड सेंचुरीज होती हैं प्रोटेक्ट करती है इन बर्ड्स को फ्रॉम द हंटर्स। हंटर्स क्या करते हैं, बर्ड्स को हंट कर लेते हैं, जिससे कि इनकी स्पीशीज कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते जा रही है। तो इनको सेव करने के लिए, इनको वो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाई गई है, बर्ड सेंचुरीज प्रोवाइड की गई है। तो अब जल्दी से आपका टास्क क्या है, ऐसी कोई भी 5 या 2 या 3 कितनी भी बर्ड सेंचुरीज फाइंड करके जल्दी से मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। ओके, यस। उसके अलावा कुछ बहुत सारे बर्ड्स के अलावा बहुत थाउजेंड और मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑफ स्नेक्स, मतलब रेप्टाइल्स की भी बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट होती है। स्नेक्स में सबसे फेमस जो इंडिया में, दैट इज कोबरा एंड क्रेन्स। ये बहुत कॉमन जनरली यूजुअली फाउंड होती है इंडिया में, जिसमें से कि कोबरा इज द मोस्ट पॉइजनस स्नेक हेयर। उसके बाद बट क्या हो रहा है, इतने सारी वाइल्ड लाइफ, इतने सारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स प्रेजेंट तो है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डिक्लाइन हो रहे हैं, इनकी स्पीशीज खत्म हो रही है। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, मीन्स डिफॉरेस्टेशन। सो यस, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज, हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसके कारण फॉरेस्ट को क्या करना पड़ रहा है, कट करना पड़ रहा है। और फॉरेस्ट कट करने से ना केवल हम अपनी वेजिटेशन को खो रहे हैं, बल्कि वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल बर्ड्स जो है, इतने अच्छे रेप्टाइल्स जो है, जो कहीं ना कहीं पूरे नेचर को बैलेंस करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रही है, ये सब चीज डिक्लाइन होती जा रही हैं। तो इंडिया में ये जो वाइल्ड लाइफ है किस वजह से डिक्लाइन हो रही है, फर्स्ट तो कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, सेकेंड हंटिंग प्रोसेसेस बहुत ज्यादा होने के कारण भी क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन हो रही है। बहुत सारी स्पीशीज जो है वो डिक्लाइन हो रही है, और बहुत सी स्पीशीज तो जो है आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म ही हो चुकी है डिक्लाइन होते होते। बहुत सी स्पीशीज जो है कि जो आज के टाइम पे प्रेजेंट ही नहीं है। अब इन स्पीशीज को बचाने के लिए पहले तो हमें क्या कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, मतलब नेशनल पार्क्स मतलब ऐसा एरिया रिजर्व कर दिया गया है एनिमल्स के लिए जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा, और उनको नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड की जाएगी, उनके नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड की जाएगी। ऐसी सेंचुरीज बना दी गई हैं कुछ, और बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब ऐसा रिजर्व्ड एरिया जहाँ पे कि ह्यूमंस का जाना अलाउड ही नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ एरियाज आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इनको बचाने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए, और साथ ही साथ कुछ मिशन भी स्टार्ट किए, जैसे कि ये मिशन प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो इन सारे एनिमल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें कि क्या हो रहा था, धीरे धीरे फॉरेस्ट के कट होने से जो टाइगर है इसकी जो नंबर ऑफ टाइगर्स वर डिक्लाइनिंग, धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहे थे। तो उनको सेव करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, और एलिफेंट्स को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट
लॉन्च किया गया। तो अब अभी जैसे आपने वर्ड सेंचुरीज बताई थी, वैसे ही कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नेम आपको सर्च करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन कौन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपके एरिया में या आपके स्टेट में प्रेजेंट है। यस, नाउ अब आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। सो सबसे पहले तो आप जो एनिमल्स से बनी हुई चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल की बॉडी के पार्ट से बनी होती हैं, बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेल्ट हुआ, हॉर्न्स को यूज करके शो पीसेस बनाए जाते हैं। तो अगर आप इस टाइप की चीज़ों को परचेज करने से अवॉइड करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। एवरी ईयर, डू यू नो, एवरी ईयर इट वाज ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो हर वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं टू क्रिएट, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकें अबाउट द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल किंगडम, कि कैसे एनिमल्स की क्या क्या हैबिटेट होती है और कैसे हम इनको सेव कर सकते हैं थ्रू बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर अवेयरनेस टू द पीपल। अब इसमें से जब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा उस प्लेस पे नहीं रहते हैं, वो अपनी प्लेस चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो यस, कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि इंडिया में किसी पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, जहाँ पे जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वैसे मूव करते रहते हैं। उन बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। मतलब दे डोंट लिव एट वन प्लेस ऑलवेज, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन। उनमें से कुछ वर्ड है पिनटेल डक, कर्ल्स, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे और लिटिल स्टेंट, जो कि पिक्चर आपको देखिए कितना छोटा सा वर्ड है। और पता है ये इंडिया में कहाँ से आता है, आर्कटिक ओशन वाले, आर्कटिक सर्कल वाले रीजन से। मतलब कि कितना दूर है इंडिया से, सोचिए 8000 किलोमीटर दूर से इंडिया फ्लाई करते हुए आता है according to the climatic condition. So in this way we have to save our wildlife, our bird, our vegetation as well as. So I hope this much is clear to you. ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।